जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 11 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी अध्याय 1 इंट्रोडक्शन के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपकी आवश्यकताएं यदि असीमित हैं और उनकी पूर्ति करने के लिए आपके पास संसाधन सीमित हैं तो दो उदाहरण द्वारा इसकी व्याख्या कीजिए। यानी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि आपकी आवश्यकताएं बहुत सारी हैं और आपके पास धन जो है वो सीमित है, तो आप दो उदाहरण द्वारा इसकी व्याख्या आपको करना है। आप जाते हैं बाज़ार में आपको मान लीजिए कि टमाटर ख़रीदना है। दूसरा आपको क्या ख़रीदना है? पुस्तक ख़रीदना है। तीसरा आपको बॉल ख़रीदना है, खेलने का सामान ख़रीदना है। अब और आप चाहते हैं कि आप सिनेमा भी देख लें। अब आपके पास पैसे जो हैं वो केवल 10 रुपये हैं। अब आप 10 रुपये से ये सारे काम तो नहीं कर सकते, तो अब आप क्या करेंगे? प्रायोरिटी में रखेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? खाना है, सब्ज़ी ख़रीदना। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है पुस्तक ख़रीदना। उसके बाद है खेल का सामान और उसके बाद सिनेमा। तो अब आप देखेंगे कि 10 रुपये में सबसे ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट क्या है? सब्ज़ी। क्या सब्ज़ी 10 रुपये में आ सकती है? हाँ, तो आप इसको क्या करेंगे? ख़रीद लेंगे, क्योंकि आपकी आवश्यकताएं तो क्या हैं? असीमित हैं, लेकिन पूर्ति के लिए आपके पास साधन यानी धन क्या है? सीमित है। इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं असीमित आवश्यकता की, कि मान लीजिए कि आपके पास जो है 10,000 रुपये हैं, आप इनको निवेश करना चाहते हैं। अब आप इनको कोई कंप्यूटर जो है ख़रीद कर कंप्यूटर कंपनी में उसको निवेश करना चाहते हैं, कि आप कंप्यूटर की कोई दुकान खोल लें, या फिर आप इनको शेयर्स जो हैं इनमें शेयर डिवेंचर आदि खरीद के अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, या आप कोई दुकान छोटी सी खोलकर अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। तो अब आपके पास पैसे तो 10,000 ही हैं, या कोई आप जॉब वर्क करके जो है पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन तो इतने सारे हैं, लेकिन आपके पास पैसे केवल 10,000 हैं। तो आप इनमें से उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे जिसको कि आप 10,000 के रुपए के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। 10,000 की पूंजी से आप क्या कर सकते हैं? लिखेंगे कैसे? उदाहरण आपसे पूछे गए हैं आवश्यकता असीमित के और पूर्ति के साधन सीमित। यानी आपके पास 10,000 रुपये हैं, उससे आप सब्जी, फल, खेल के सामान खरीद सकते हैं, लेकिन सिनेमा भी देखना चाहते हैं। मात्र 10 रुपये हैं, इसलिए आप वरीयता क्रम में रखेंगे और जिस वस्तु का मूल्य 10 रुपये तक होगा उसे आप खरीद लेंगे। दूसरा उदाहरण है कि आपके पास 10,000 रुपये की पूंजी है, आप अनाज संग्रहित कर सकते हैं, अंतरण पत्र खरीद सकते हैं, कंप्यूटर से जॉब वर्क कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि 10,000 की पूंजी से इसमें से कौन सा काम किया जा सकता है, वह कार्य आप कर लेंगे। और ये इंग्लिश में है, आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू।